हुकूमत ने एलपीजी की कीमत मुकर्रर की है 241 रुपये। आपको 241 में मिली है कभी एलपीजी? आजकल के दिनों में कितने में मिल रही है आपको? हुकूमत जो भी मुकर्रर करती है कोई चीज़ टाइम पे मिल रही है, कोई रेट एक मुकर्रर जो किया हुकूमत ने वो मिल रहा है। सिर्फ टॉक शो के अलावा या टीवी चैनल पे जो रेट चल रहा है उसके अलावा पब्लिक को मिल रहा है? कहाँ पे रिलीफ मिल रहा है? पेट्रोल कहाँ पे पहुँच गया? एलपीजी कहाँ पे पहुँच गई है? आप बताएं ना, आपको सारा पता है ना, आप मीडिया के बंदे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आप पूरा दिन लाहौर में घूमते हैं ना, पूरा दिन आप मुझे लाहौर में बताएं घूमते हैं, कहीं पे गवर्नमेंट रेट पे मिल रही है? कोई एक जगह बताएं मुझे। देखिए मेरी बात सुने, कई जगहों पे मिल जाती है, कई जगहों पे नहीं मिलती। मेरी मुझे बताएं कहाँ पे मिल रही है? इस जगह पे हम आए हैं, सिर्फ ये पता लगा है कि यहाँ पर जो एलपीजी की कीमत सरकार ने मुकर्रर की हुई है उस पर नहीं मिल रही। देखिए हमारा काम है निशानदेही करना। आप बताएं नहीं मिल रही, चलाएंगे हम निशानदेही। जहाँ पे मेरी रिहाइश है लास्ट में मैंने 450 रुपये भी भरवाई थी। अब आगे बात करें, आप कितना रेट बता रहे हैं? 241 रुपये। मुझे तो 241 से 300 तक आज तक नहीं मिली, आप 241 की बात कर रहे हैं। आप पेट्रोल अवाम ने पिसना ही पिसना है। अवाम ने कहाँ पिसना है? देखे ना वो शुएब कहाँ पानी खड़ा है, ये खड़ा है, दिखाए ना लोगों को। मरियम साहबा क्या कहती है, शुएब पानी ज़्यादा कहाँ पे खड़ा है? उला और डूब गया है। कौन सी जगह जहाँ पे पानी नहीं खड़ा? तो आप तो शुएब भी नहीं नजर आ रहा, मरियम भी नहीं नजर आ रही। मेरी बात सुनिए, पब्लिक रोल रही है कि जो सरकारी रेट है उस पे नहीं मिल रही है। नहीं, कोई नहीं मिल तो रही। ये जो सरकार ने आप लोगों की सहूलत के लिए पीरा फोर्स बनाई है, जिला इंतजामिया, एसी, ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही कीमतें? होना चाहिए इम्प्लीमेंट, लेकिन हो तो नहीं रहा। या तो ये गैस माफिया इनसे बड़ा है, जैसे फ्यूल माफिया है। आप देखें ना, डेली बेस पे आप रेट बढ़ रहे हैं। कभी होता था महीने बाद रेट बढ़ता था फ्यूल का, हड़ताल हो जाती थी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में देखे ना, 2-3 रुपए का रेट बढ़ता था। वो जनाब जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 50-50 रुपए रेट बढ़ा देते हैं, जो बंदा बोलता है उसको उठा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वो हुकूमत आ गई है, वो जो बंदा बोले उसको उठा लो। क्या मशवरा है हुकूमत खुदा को की भाई? पकड़ बड़ी तेज है। ऐसे ही है। जब पकड़ेगा ना तो इंशाल्लाह ये फिर कोई लंदन, कोई कहीं ये सारे जाएंगे तो फिर हालात नॉर्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब सपोज करें किसी भाई की दुकान है, वो सरकारी रेट पे अमल नहीं कर रहा, हुकूमत का बिल्कुल फर्ज है कि जो फोर्सेज हैं वो उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। लेकिन जिस बंदे की दुकान है उसे भी तो सेंस होनी चाहिए ना कि मैं मुनासिब मुनाफा लेके बेच दूं। जब कोई पूछने वाला ना हो तो ऐसे ही होता है। नहीं, पूछने वाला नहीं होगा नहीं, तो कोई पूछने वाला जब चोरों का तो सिस्टम चल रहा हो तो ऐसा ही होता है। मेरे भाई आप फिर इस बात को समझें कि शहरी भी लूट रहे हैं एक दूसरे को। भाई तो बैड गवर्नेंस है ना, शहरी लूट रहे हैं, तो मुझे ये बताया ना, एहसास नहीं है। बैड गवर्नेंस है। अगर गवर्नेंस ठीक हो, मेरी बात सुने, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुने, आपकी एलपीजी की या कोई भी शॉप है, आप वहाँ सरकारी रेट जो लगा हुआ है आप उसको फॉलो नहीं करते, तो इस आप सपोज करें आपके पास वीरा भी नहीं आती या कोई भी फोर्स नहीं आती, आपका हक नहीं बनता, आपका फर्ज नहीं बनता कि आप ही फॉलो कर लें उस रेट को। हक बनता है ना, आवाम का हक बनता है ना कि उस पर अमल करे। अब अमल करवाने वाले अगर पीटीआई को छोड़ के सीधे रोड पे आएंगे तो फिर अमल होगा ना। अब देखे ना, आपने कानून को देखना ना हरकत में कैसे आता है। मेरी बात आपने देखना कानून कैसे हरकत में आता है, ठीक है ना। एक झंडा पीटीआई का कंधे पे रख ले, अभी देखे कैसे फोर्सें आती है आपके पास। मेरी बात यार, ये गैस माफिया या पेट्रोल माफिया हुकूमत से कोई आगे है? कौन सी चीज है पाकिस्तान में? बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि हुकूमत का हक है, हुकूमत की ये ड्यूटी है कि जो फोर्सेस बनाई हैं वो रेट को इम्प्लीमेंट करें। तो क्यों नहीं हो रहा? मेरी बात सुने, उनकी गलती है, नहीं हो रहा। मैं मान रहा हूँ टैक्स दे के हमारी मत मारी गई है, उनकी गलती है भाई, उनकी गलती नहीं हो रहा इम्प्लीमेंट। लेकिन कितना टैक्स दे रहे हैं? इनमें भी तो एहसास होना चाहिए। कितना टैक्स दे रहे हैं? हमारे हालात ये हैं कि पूरा पीआईए भेज के एक जहाज लेके हमारी माँ जी घूम रही हैं। मुझे ये बताएं, उस पर फ्यूल नहीं लग रहा? हम गरीबों का टैक्स नहीं है, किसके पैसे? टैक्स आपका और मेरा है ना। ऐसे ही है, बिल्कुल। 10 अरब रुपए का पूरा पीआईए बेच के 11 अरब रुपए का एक जहाज लेके वो कहती है मैं माँ जी हूँ साहब की। भाई हम मार रहे हैं, रोल रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई, कहाँ जाए माँ जी के पास? मुझे ये बताए ना, मकसद ये है इदारे ठीक होंगे तो सारा कुछ ठीक होगा ना। कोई इदारा कुछ भी नहीं कर सकता जब तक ऊपर वाले सीधे ना हो। अब ऊपर वाले अपने हाथ बचाने के चक्कर में कहीं इमरान ना आ जाए। हकीकत तो यही है। मुझे नहीं पता आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं पता। मेरी बात बस ये खौफ इनको लेके बैठ गए। मेरी बात अभी भी वही है कि ये जिनकी दुकानें हैं भाई, जो इस कारोबार के साथ मुंसलिक है, उनको तो सोचना चाहिए ना। यार मेरी बात सुनो, अगर इन्होंने सोचना होता, अगर अवाम ने ऐसे ही करना था, अवाम ने इतनी ईमानदार अवाम होती तो मुझे बताएं पीरा फोर्स होती?
बताया ना मुझे, अवाम बेईमान है मतलब। आपके मेरे टैक्स से पीरा फोर्स आ गई, बाकी इदारे आ गए। बिल्कुल ठीक है। अब जो कुछ बंदे हैं वो इस तरह का काटे हैं, तो मुझे आप ये बताएं ना, या आवाम को आप दिखाएं, उनको ठीक करना किसका काम है? हुकूमत का काम। हुकूमत करे ना। हम तो कहते हैं यार निशानदेही, आप दे रहे हैं ना, आप ही कह रहे हैं 400 रुपए मिल रही है, 4.5। ये भाई कितने खड़े हैं, किससे पूछे? किसी को 250 में गैस मिल रही है भाई? ये रिक्शे वाले कितने खड़े हैं? किसी एक को नहीं मिल रही। निशानदेही कैसे करनी है? 420, सुने 430 वो रिक्शे वाला बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? ओ भाई यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, जिसका दाव लग रहा है वो लगा रहा है। सब इदारे इंसाफ करें तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं इंसाफ हो रहा? आपको एक एक चीज का पता है। हाँ, ये कुछ मजबूरियां तो ठहरी होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो हिम्मत करें, जिगरा करें, बोला करें खुद। भाई बहुत जिगरा है। तो मेरे मुंह में देने की बजाय ना ऐसे पकड़ के बोला करें कि यार ये हकीकत है। आप नहीं बोलेंगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। देखिए, इससे पहले भी जो शोज चले, आपने जो बोला है ये ऐसे ही चलेगा। भाई मैं आवाम की बात उठाता हूँ। मेरा मौका, मेरी आवाज़ तो सुन ले, एक मिनट, मेरी आवाज़ सुन ले, मेरी आवाज़ तो सुन ले। मैं आपका सवाल सुन लेता हूँ। जवाब आप दे। अच्छा, मुझे जवाब दे। ये हुकूमत सही कर रही है। मेरी बात सुने, अपना मौका दे ना आवाम को। हुकूमत ने जितने इदारे बनाने, हुकूमत अपनी हद तक ठीक कर रही है। मेरी यार सुन लें, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि एहसास कर लें अपना। भाई अपने भाइयों का एहसास कर। भाई हकीकत तो ये है कि भाइयों का एहसास होना चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ पे नहीं होता तो इदारों को हरकत में आना चाहिए। हम तो अवाम है ना। हमारा तो सवाल यही है। हमारा सीएम तो इस टाइम वजीर आला कौन है? मरियम साहब है ना। हमारा तो सवाल उन्हीं से है ना कि भाई यहाँ पे कोई चीज़ नहीं टाइम पे मिल रही, तो किससे बात करनी है? मुझे ये बताएं। भाई की बातें बिल्कुल ठीक है जनाब। अगर ये लोग, ये जो डीलर हैं या जो एलपीजी माफिया है, ये अगर एहसास नहीं कर रहा तो इदारे हरकत में आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। इस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ, हर देखने वाला एग्री करेगा कि अगर हुकूमत ने कोई रेट मुकर्रर किया है और इतनी सारी फोर्सेस बना दी हैं जो आवाम के टैक्सेस पे पल रही हैं, जो आवाम के टैक्सेस पे जिनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उनको एटलीस्ट चाहिए कि आके फील्ड में जो रेट हुकूमत ने दिया है उसको इम्प्लीमेंट करवाए। भाई इन्होंने बताया पीरा फोर्स का हक है, जहाँ पे महंगाई वो रेट पे नहीं दे रहे, उन्हें उठाएं, जुर्माने करें, बिल्कुल ठीक है। काम सीधा हो जाएगा। एलपीजी की ही अगर आज की मैं बात करूं या दीगर चीज़ों की बात करें तो वो तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन एलपीजी जो हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया हुआ है, उस रेट पे आपको लाहौर में एलपीजी नहीं मिलने वाली। तो जो इदारे आवाम के टैक्सेस से बनाए हैं, जिन इदारों की गाड़ियाँ आवाम के टैक्सेस पे चल रही हैं, उस आवाम का सोचें भाई, उनको रिलीफ देने का सोचें। आपको एक न एक दिन ज़रूर हिसाब देना पड़ेगा। और भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या हालात हैं। आइए मेरे साथ।